नशा नाश का जड़ होता है। मेरे पास में भी पैसे वैसे नहीं है, फिर कभी करते हैं पार्टी वार्टी। उसके भाई ने ही उसका कत्ल किया है और वो भी नशे को लेकर। आजकल के समय में सबसे बड़ी जो कॉमन चीज़ होती जा रही है, और एक कहावत आपने सुनी होगी, नशा नाश का जड़ होता है। लेकिन आजकल नशा इतना ज़्यादा घातक हो गया है कि इसके चलते पूरे के पूरे परिवार तबाह हो रहे हैं, परिवार में आपसी संबंध टूट रहे हैं। और कौन क्या है मेरे सामने, कौन सगा संबंधी है, कौन क्या है, आजकल के नौजवान इसे न देखते हुए सिर्फ और सिर्फ वो 2 पल के अपने मज़े के लिए नशा करते हैं और कई बार उनके जीवन पर आफत बनते हैं, लोगों के जीवन पर आफत बनते हैं। एक ऐसा मामला आज आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से सामने आया है, जहाँ पर एक परिवार जो तंगहाली में, गरीबी में, एक झोपड़पट्टी में अपना घर का गुजारा चला रहे थे और दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे करके परिवार चल भी रहा था, बीवी बच्चे भी घर में। लेकिन वहाँ के जो मुखिया हैं घर के, वो सभी के सभी लड़के पीने में पूरे के पूरे ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके थे और इनको नशे की लत ऐसी थी कि नशा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। जब इनको नशा नहीं मिलता, तलब होती, तो ये लोग किसी से पैसे मांगते और पैसे नहीं देने पर उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी करते। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा 2 भाइयों के बीच में आ धमका और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। वो भी इसलिए क्योंकि उसने दारू नहीं पिलाया, नशा नहीं करवाया अपने भाई को। वो बार बार कह रहा था कि मुझे शराब पीना है, मुझे नशा करना है। लेकिन छोटे भाई ने कहा कि मेरे पास में भी पैसे वैसे नहीं है, फिर कभी करते हैं पार्टी वार्टी। लेकिन उसी बात से आहत होकर बड़े भाई ने उसकी धारदार हथियार से गला रेत की हत्या कर दी। मामला है कोतवाली थाना क्षेत्र का, अंबिकापुर का, जहां पर कला केंद्र ग्राउंड के पास में बीते रात ये घटना हुई। एक बड़ा भाई जिसका नाम शिव कुमार लकड़ा, उसकी उम्र 30 साल की, और उसका छोटा भाई नान लकड़ा, उसका नाम नान लकड़ा, और 28 साल उसकी उम्र थी। और ये लोग वहीं पर एक झोपड़पट्टी जैसे घर में रहा करते थे और दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके रात भर आराम भी किया करते थे। लेकिन पैसे कमाते भी थे, उसको उड़ाते भी नशे में। और एक दिन हुआ ये कि शिव कुमार लकड़ा को नशे की तलब हुई और वो चाहता था कि कोई उसको दारू पिला दे। वो अपने भाई से संपर्क करता है, छोटे भाई से, नान लकड़ा से। नान लकड़ा को कहता है कि आज छोटे पीने का मन है, चलो तुम थोड़ा खर्चा कर दो। वो कहता है कि आज तो पैसे नहीं है भैया, फिर कभी देखते हैं, और उसके बाद में फिर कभी पार्टी वार्टी का सोचते हैं। लेकिन उसी चीज़ से वो नाराज़ हो जाता है और सरेआम वो अपने भाई का एक धारदार हथियार से गला रेत देता है, और जिसके बाद में वहाँ पर पूरा का पूरा मूर्छित अवस्था में वो गिर जाता है और खून पूरे बिखर जाते हैं। जब परिवार वालों को इस बारे में पता चलता है तो उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी, नान लकड़ा की पत्नी संतोषी लकड़ा भागते दौड़ते आती है कि उसके पति वहाँ पर पड़े हुए हैं। वो वहीं पर उसके शरीर के पास बैठकर रोती बिलखती हुई नज़र आती है और अपने कंधे पे अपने बच्चे को लेके भी रहती है, और उसका बच्चा देखता है कि पापा सो रहे हैं। ये कहते हुए बच्चा भी कुछ नहीं करता। एक तरफ माँ रो रही होती है और बच्चा, एक अबोध बालक, उसको कोई पता ही नहीं है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। अरे वही बता तो रहे हैं, जैसे हम लोग आए थे ना, तो वही दारू के लिए मतलब शुरू किया दारू के लिए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर हम लोग इधर छुपके से आ रहे थे, उस समय भी यहाँ पे दौड़ा के मतलब मारने के लिए कोशिश कर रहे मतलब कुल मिला के इनके जो बड़े भाई हैं वही मारे हैं ना इनको। मतलब इनको मारा कौन? हाँ, चलो खत्म कर। इनके बड़े भाई मारे। उसके बाद में जब पुलिस को इस मामले की सूचना होती है, इस सनसनीखेज मामले की, तो कोतवाली थाना की पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंचती है और डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुटती है, जांच पड़ताल करती है। इस दौरान पता ये चलता है कि उसके भाई ने ही उसका कत्ल किया है, और वो भी नशे को लेकर। नशा का आदी दोनों भाई था और दोनों के दोनों आपस में बैठकर जाम भी छलकाया करते थे। लेकिन बीती रात घटना ऐसी हुई कि जो शिव कुमार लकड़ा है, उसको पीने की तलब हुई और उसके पास में पैसे नहीं थे, तो उसने अपने भाई को कहा कि आज तुम पिला दो। लेकिन वो मना कर दिया, आज मेरे पास भी पैसे नहीं है, ये कहते हुए। लेकिन वो उसी को लेकर कि तुम्हें मैं कोई चीज़ मांग रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, बड़े भाई का तुम अनादर कर रहे हो, ये कहते हुए उसने उसकी निशंस जान ले ली। उसके बाद में पूरा का पूरा आसपास में सन्नाटा पसर गया, हंगामा मच गया कि एक सगे भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। अब मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और इसमें आरोपी को सख्त से सख्त
सज़ा देने की मांग भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मामला ही इतना संजीदा है और गंभीर है, जिसने रिश्तों को तार-तार किया है। जो भाई कभी एक साथ छोटे हुए थे और वो बड़े होते-होते एक दूसरे का चेहरा देख के ये लोग बड़े हुए, और वो भाई आपस में आज एक नशे के लिए ही जान ले लिया एक बड़े भाई ने छोटे भाई का। शायद इसी को ही कलयुग कहते हैं। अब परिवार एक तरह से अकेला पड़ गया है, बेसहारा हो गया है। उसका एक छोटा बच्चा जिसको पता ही नहीं कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उसके सर से पिता का साया उठ गया है। वो पत्नी जो हमेशा टकटकी लगाकर आस में रहती कि उसके पति शाम को आएंगे काम करके, अब उस पत्नी की नज़रें अब शायद उस पति को कभी देख नहीं पाएंगी, क्योंकि अब वो उस दुनिया में नहीं है। और एक भाई पर वो कलंक लग गया कि नशे के चलते, नशे की लत के चलते उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। ऐसे ऐसे कई मामले आते हैं। लेकिन घर परिवार में अगर आपको बेहतर तरीके से जीवन यापन करना है, अपने परिवार को आगे ले जाना है, तो ऐसे चीज़ों से आप तनिक दूर रहिए और परिवार में नशे को आने मत दीजिए। नशा जब अगर परिवार में आता है तो कई लोग उजड़ जाते हैं, परिवार टूट जाता है, कईयों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन आप लोग अपने बच्चों को इन नशे से दूर रखिए और एक सुखद वातावरण में अपने परिवार को चलाइए और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए जो ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं। मामले में अपने विचार नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।